हदीस को परखने के दो मोटे मोटे उसूल मेयारात हैं, एक रिवायत और एक दरायत। रिवायत का उसूल वो है जो उलमाए हदीस एंगेज करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं रावियों के रिलायबल होने को एक पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अक्सर वो हदीसें जो इस ज़िमन में बयान की जाती हैं, इंक्लूडिंग सूरह कहफ का जुमे के दिन पढ़ना, उनके बारे में कहा जाता है कि इनमें से एक आध बंदा बिल्कुल रिलायबल नहीं है। और दूसरा उसूल है दरायत का मतलब ये है कि जो बात बयान की जा रही है उसको दीन के ओवरऑल फ्रेमवर्क में फिट होना चाहिए। वो प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए हैं, बाज़ बातें आप ऐसी बयान फरमाएं कि जो उस दीन के मजमूई निज़ाम में कुछ अजनबी सी लग रही है। तो इसको भी बाकायदा हमारे उलमा ने एक मयार बनाया है इम्पॉर्टेंट, और सहाबा किराम के वाक़यात से भी मालूम होते हैं उन्होंने भी ऐसे ही किया। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हालांकि उनको डायरेक्टली एक सहाबी बता रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, आपने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। कुरान कुछ और कह रहे हैं तो हुजूर कैसे फरमा सकते हैं।